जरा सोचिए, आप 70 साल की उम्र में हैं। बच्चे अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। साथी का साथ पहले ही छूट चुका है और आप दिन रात सिर्फ तन्हाई और यादों में जी रहे हैं। ऐसे में अचानक कोई आपकी जिंदगी में आए और आपसे वादा करे कि बाकी का सफर साथ मिलकर तय करेंगे, तो क्या आप उस हाथ को ठुकरा देंगे या फिर उसके सहारे आगे बढ़ेंगे? ऐसी ही कहानी है अमेरिका की रहने वाली रूपिंदर कौर की। अमेरिका के सिएटल शहर में अकेली रह रही रुपिंदर कौर को 71 साल की उम्र में जब किसी ने साथ जीने का भरोसा दिया, तो उन्हें भी लगा कि जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है। उनके दिल ने कहा कि अब तन्हाई खत्म हो जाएगी और उनके पास भी कोई ऐसा होगा जिससे वो खुलकर बातें कर सकेंगी, अपने बुढ़ापे के दिन अच्छे से बिता सकेंगी। इसी सोच के साथ उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके भरोसे, मोहब्बत और जिंदगी तीनों को दांव पर लगा दिया। क्या हुआ रुपिंदर कौर के साथ, पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुआ। कहानी की शुरुआत होती है एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट से। रुपिंदर कौर पांधेर, जो अमेरिका के सिएटल शहर में अकेली जिंदगी जी रही थी, उन्हें एक ऐसी साथी की तलाश थी जो उनके बुढ़ापे की तन्हाई को दूर कर सके। ऐसे ही एक दिन वह एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट देख रही थी, जहां उनकी नजर एक प्रोफाइल पर ठहर गई। इस प्रोफाइल पर लिखा था चरणजीत सिंह ग्रेवाल, उम्र 75 साल, पता इंग्लैंड। परिवार और रिश्तों की कदर करता हूँ, आखिरी पड़ाव में एक सच्चे साथी की तलाश है। रुपेंद्र के दिल को ये पंक्तियां छू गईं। उन्होंने हिम्मत करके मैसेज भेजा और वहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने उन्हें मोहब्बत पे भरोसा करने को मजबूर कर दिया। पहले छोटे छोटे मैसेज, फिर घंटों लंबी फोन कॉल्स और फिर वीडियो चैट्स। वीडियो कॉल्स पर ग्रेवाल अपनी मीठी जुबान और भरोसे भरे शब्दों से रुपिंदर का दिल जीत लेता था। ग्रेवाल की मीठी बातें, उसका सलीका, उसकी उम्र दराज समझदारी, सब मिलकर रुपिंदर को यकीन दिलाते गए कि यही इंसान उनका आखिरी सहारा बनेगा। उसने रुपिंदर को बताया कि वह इंग्लैंड में रहता है, लेकिन उसका पैतृक घर पंजाब में है और वह चाहता है कि रुपिंदर उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे। रुपिंदर भी पंजाब मूल की थी और उन्हें लुधियाना में कुछ प्रॉपर्टी संबंधी दिक्कतें थी। बातों बातों में ग्रेवाल ने रुपिंदर से उनकी परेशानियों के बारे में भी पूछा और जब उसे पता चला कि रुपिंदर को अमेरिका और पंजाब दोनों जगह प्रॉपर्टी और कानूनी मामलों में दिक्कत है, तो उसने मदद का भरोसा भी दिलाया। ग्रेवाल ने रुपेंद्र से न सिर्फ हम सफर बनने का वादा किया, बल्कि इंग्लैंड में शादी करके साथ बसने का भी सपना दिखाया। उसने कहा, हम दोनों अब और अकेले नहीं रहेंगे और जल्द शादी करेंगे। इन मीठे शब्दों ने रुपेंद्र का दिल पूरी तरह जीत लिया। 71 साल की रुपेंद्र, जो अब तक तन्हाई में दिन काट रही थी, अचानक उम्मीदों से भर उठी। उन्होंने सोचा कि बुढ़ापे के दिन अब अकेले नहीं कटेंगे। अब उनके पास कोई ऐसा होगा जिससे वो खुलकर हंस बोल सकेंगी और समय बिता सकेंगी। अब बात आई शादी कहाँ होगी, तो ग्रेवाल ने रुपिंदर से कहा कि इंग्लैंड में कानूनी दिक्कतें हैं और पंजाब में शादी करना आसान होगा। साथ ही उसने भरोसा दिलाया कि पंजाब में जो उनके प्रॉपर्टी संबंधी मामले लंबित हैं, वो भी सुलझा देगा। शादी भी हो जाएगी, उनकी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। और ग्रेवाल ने रुपिंदर से कहा कि तुम पंजाब आओ, हम यहाँ शादी करेंगे और उसके बाद साथ इंग्लैंड चलेंगे। और यहीं से रुपिंदर ने भारत आने का फैसला कर लिया। उसने अमेरिका से हजारों मील दूर का सफर तय किया और जुलाई 2025 में वह पंजाब पहुंच गई। उसके दिल में अरमान था कि अब जिंदगी बदल जाएगी, शादी होगी और फिर इंग्लैंड में जाकर वह अपने नए जीवन की शुरुआत करेगी। वह लुधियाना पहुंची और यहाँ उसकी मुलाकात हुई सुखजीत सिंह उर्फ सोनू से। उसे ग्रेवाल ने अपने भरोसेमंद रिश्तेदार और मददगार के रूप में रुपेंद्र से मिलवाया था। सोनू अदालत में टाइपिस्ट का काम किया करता था और रुपेंद्र को यकीन दिलाया गया था कि शादी की तैयारियों से लेकर उनकी प्रॉपर्टी संबंधी परेशानियों तक हर काम में सोनू मदद करेगा। रुपेंद्र को यही लगा कि उनकी राह आसान हो रही है। एक तरफ शादी की तैयारियां, दूसरी तरफ उनकी पुरानी दिक्कतों का हल।
लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिस इंसान से उनकी पहली मुलाकात हुई है वही आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होने वाला है। पुलिस की जांच कहती है कि इसी दौरान रुपिंदर ने ग्रेवाल पर और ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया। ग्रेवाल ने रुपिंदर को समझाया कि शादी और कानूनी कामकाज के लिए कुछ खर्चे होंगे, इसके लिए पैसों की जरूरत होगी। रुपिंदर, जो पहले से ही उसकी मोहब्बत और वादों में बन चुकी थी, बिना किसी शक के पैसे ट्रांसफर करती चली गई। धीरे धीरे लाखों रुपए उसके हवाले हो गए। फिर आई 12 जुलाई 2025 की रात, वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। सोनू ने रुपिंदर को अपने घर बुलाया। उसने रुपिंदर से कहा कि कुछ कागजी काम पूरे करने हैं और शादी की बात भी करनी है। रुपिंदर को उस पर भरोसा था, इसलिए वह बिना झिझक उसके घर पहुंची। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, सोनू ने दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस कहती है कि उसने पहले से छुपा रखा बेसबॉल बैट उठाया और रुपिंदर पर अचानक हमला कर दिया। पहला वार इतना जोरदार था कि रुपिंदर लड़खड़ा गई, लेकिन जिंदा थी। उन्होंने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन लालच के आगे इंसानियत हार चुकी थी। सोनू ने एक के बाद एक कई वार किए, जब तक कि वो जमीन पर गिरकर बिल्कुल निस्तेज नहीं हो गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कत्ल के बाद सोनू ने सबूत मिटाने की ठानी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वह शव को स्टोर रूम में ले गया और उसने आग लगा दी। शरीर जलने की बदबू पूरे घर में फैल गई। राख और अधजले हिस्सों को उसने 4 बोरियों में भरा और पास के नाले में फेंक दिया, ताकि रुपिंदर का कोई नामो निशान ना बचे। लेकिन अपराध कितना भी चतुराई से क्यों ना किया जाए, सच को पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता। सोनू को लगा कि उसने सारे सबूत मिटा दिए हैं। यह सोचकर निश्चिंत बैठ गया। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन सच बाहर आ ही जाता है। रुपिंदर तो मर चुकी थी। उधर उसकी बहन कमल कौर, जो अमेरिका में ही रहती थी, उसने रुपिंदर से संपर्क करने की कोशिश की तो उसका फोन नहीं लगा और 24 जुलाई से रुपिंदर का फोन अचानक बंद हो गया। अमेरिका में बैठी उनकी बहन कमल कौर को लगा शायद नेटवर्क की समस्या हो, फिर लगा शायद रुपिंदर व्यस्त होंगी। लेकिन जब कई दिनों तक कोई खबर नहीं मिली तो उसकी बहन का सब्र टूट गया। उसने अमेरिकी दूतावास से संपर्क किया और अपनी बहन के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। दूतावास ने तुरंत पंजाब पुलिस को मामले की जानकारी दी। 28 जुलाई को जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो जांच शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले रुपिंदर के कॉल डिटेल्स निकाले। उनकी आखिरी लोकेशन लुधियाना के किला रायपुर गांव की निकली, वही जगह जहां सोनू रहता था। जब पुलिस ने सोनू को पकड़ा और पूछताछ की तो पहले वह गोलमाल जवाब देता रहा, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो आखिरकार वह टूट गया। सोनू ने कबूल कर लिया, हाँ मैंने रुपिंदर को मारा है, बेसबॉल बैट से हमला किया, फिर शव जलाया और 4 बोरियों में भरकर नाले में फेंक दिया। ये सब मैंने अपने बलबूते पर नहीं किया, बल्कि इसके पीछे चरणजीत सिंह ग्रेवाल का हाथ था। उसने मुझसे कहा था कि रुपिंदर को खत्म कर दो, 50 लाख तुम्हारे। और इसी कबूलनामे ने इस वारदात की गुत्थी सुलझा दी। सोनू के कबूलनामे ने पुलिस के सामने असली चेहरा ला दिया, और वो चेहरा था चरणजीत सिंह ग्रेवाल का। वही शख्स जिसने रुपिंदर को ऑनलाइन शादी का सपना दिखाकर अपने जाल में फंसाया और पंजाब आने के लिए उन्हें राजी किया, उसके खाते से पैसे निकलवाए और 50 लाख में उसकी ही सुपारी देकर हत्या करा दी। सोनू तो पकड़ा गया, लेकिन ग्रेवाल अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वह इंग्लैंड में है। भारतीय पुलिस ने उसका नाम आरोपी के तौर पर दर्ज किया है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लुधियाना पुलिस कह रही है कि चरणजीत को पकड़ने के लिए इंटरपोल और विदेशी एजेंसियों की मदद ली जाएगी। सोचिए, एक महिला जिसने बुढ़ापे में सिर्फ प्यार और अपनापन चाहा, जिसने भरोसा किया, वही भरोसा उसकी मौत की वजह बन गया। यह कहानी हमें सबक देती है, भरोसा कीजिए लेकिन आंख मूंद कर नहीं, प्यार कीजिए लेकिन सावधानी के साथ। रुपिंदर कौर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमें बताती है कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो जिंदगी बदल देती है, और अगर झूठी हो तो जिंदगी छीन लेती है।
आपकी ऐसी घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।